हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर ट्यूसडे। मंडे हॉलीडे है तो मंडे मार्केट बंद रहेगा डायरेक्टली। अब ट्यूसडे ओपन होगा एंड 3 दिन की छुट्टी है ना, 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे मंडे। तो काफ़ी डिके भी हो सकते हैं और काफ़ी बड़े मूवमेंट भी हो सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या ये जो 2-3 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बिग प्लेयर डेटा से क्या इंडिकेशंस मिलेगा हमें कि हाँ ये कंसोलिडेशन टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। कैश मार्केट में अगर एफ की बाइंग देखेंगे तो आज सरप्राइजली काफ़ी ज़्यादा बाइंग की इन्होंने। 2600 करोड़ की बाइंग, यानी पिछले 1.5 महीने से इन्होंने सेलिंग ही कर रहे हैं। बीच में 1-2 बार बाइंग भी की तो 200, 400, 500 करोड़ तक की। बट हाँ, आज कैश मार्केट में काफ़ी बड़ी बाइंग है, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। और ये कंटिन्यू रहा तो आपको ट्यूसडे को ही मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है। बट अगर ये जो बाइंग की है वो केवल ट्रैप करने के लिए की है और इसको फिर उन्होंने उस ट्यूसडे में सेल किया, तो क्या होगा? तो जो कंसोलिडेशन रेंज है यहाँ बाइंग करिए तो या तो ये कंटिन्यू रही तो ऊपर वाला लेवल टूट जाएगा, और ये अगर प्रॉफिट बुक किया है इन्होंने तो नीचे वाला लेवल टूट सकता है। काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस रहेंगे कि हाँ ट्यूसडे में मार्केट में कोई एक रेंज टूटे। अब बाकी बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर में 1.95 करोड़, तो लेना देना नहीं है इससे, काफ़ी छोटी क्वांटिटीज़ हैं। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ 10,000 करोड़ की इन्होंने यहाँ पर सेलिंग की है। 10,000 करोड़ में मिड कैप निफ्टी में काफ़ी बड़ी सेलिंग है, ठीक है। तो हो सकता है मिड कैप निफ्टी को फंसाया जाए, बट हाँ निफ्टी में इनकी बाइंग है और फिन निफ्टी में बाइंग। फिन निफ्टी की अगर आपको पता है तो उस दिन एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में बड़ा मूवमेंट, दैट मीन कि बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूवमेंट होगा। एंड बैंक निफ्टी में सेलिंग है तो वहाँ इनका लॉस जो हो जाएगा वो 10-15% का हो जाएगा बड़े मूवमेंट के बाद भी। बट जो फिन निफ्टी में इनकी बाइंग है वहाँ पर ये 100-200% कमा सकते हैं, ठीक है। तो जो रेंज है उसके टूटने के तो काफ़ी हायर चांसेस जो डेटा बिल्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग। स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो इसमें भी 1300 करोड़ की बाइंग है एंड यहाँ पर भी इनकी बाइंग है। अच्छा, ये तो हो गया कि रेंज टूट सकती है, ये हायर चांसेस है। अब दूसरी ये चीज़ है कि ऊपर जो टूट सकती है नीचे टूट सकती है, तो देखो चांसेस क्या हैं। यहाँ पर बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है। तो रेंज जो हमारी मार्केट की चल रही है कि 830 के अराउंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे 775 के अराउंड 19,775 के अराउंड सपोर्ट फेस कर रहा है। तो अगर 19,830 के ऊपर सर्वाइव करता है, सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। आपको 2 कैंडल एटलीस्ट देखनी होंगी। फर्स्ट कैंडल जो ब्रेक करे और सेकेंड कैंडल अगर सर्वाइव करती है या वापस आ जाती है। अगर ये सर्वाइव करता है ऊपर तो फिर आपको एक बहुत अच्छा अप मूवमेंट दिखेगा और 20,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इन निफ्टी। अगर ये सर्वाइव नहीं किया तो दैट मीन ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ सेलर काफ़ी एक्टिव हैं। उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर जो जनरेट होगा उसकी वजह से आपका 19,650 तक के लेवल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सर्वाइव करता है नहीं करता ये आइडेंटिफाई कब होगा? एटलीस्ट 2 कैंडल आपको देखनी, और यहाँ जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा अगर आप बुलिश साइड हो। बट अगर फेक ब्रेकआउट है, नीचे वापस आ गई, तो फिर उन दोनों कैंडल का हाई आपका एसएल लेके चलना है, ठीक है, सेलिंग साइड में। तो ये आइडेंटिफाई करना है हमें कि बुलिश है नहीं। डेटा जो इंडिकेट कर रहा है इन्होंने यहाँ बाइंग किए, यहाँ बाइंग किए, तो ये तो बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ सेलिंग है। तो चांसेस ये हैं कि ऊपर की साइड मार्केट को जाना चाहिए, है ना। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो जो इन्होंने बाइंग कर रखी है, फ्यूचर में बाइंग कर रखी है, कैश मार्केट में बाइंग कर रखी है, ये सारी चीज़ें ये एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और उसकी वजह से मार्केट काफ़ी नीचे तक गिर जाता है। तो ये ऊपर जाने के चांसेस नो डाउट 80% रहेंगे क्योंकि चीज़ें उस वे में बिल्ड की हुई हैं। बट हाँ, अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हमें ये क्लियर रखना है कि कहाँ हमें सेल लेना है और कहाँ हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। विक्स आज गिरा नहीं, चाहे मार्केट में मूवमेंट नहीं था। निफ्टी काफ़ी, यानी जहाँ था वहीं ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। चार्ट और ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ से चीज़ें बाकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है निफ्टी का, ये 21 तारीख से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 19,820 830 के अराउंड।
एंड नीचे अगर मैं देखूं तो 19,773 ना 770 के अराउंड सपोर्ट फेस कर रहा है। नीचे भी गया तो वापस आ गया, ऊपर भी गया तो भी वापस आ गया एंड उसी रेंज में है। तो अब 28 तारीख को क्या है कि या तो ये इसके ऊपर निकले और सर्वाइव करेगा तो पहला लेवल हमें दिखेगा 875, और 875 भी इस बार टूटेगा तो हमें दिखेगा 19,945। और ये इंडिकेशन ये नहीं है कि हाँ ये यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। ये काफ़ी दिन के कंसोलिडेशन के बाद तोड़ेगा तो फिर एक आपको अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे वाले लेवल टूटे 770 टूटा तो आपको 19,713 फर्स्ट लेवल और 19,650 सेकेंड लेवल, यहाँ तक आपको प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट आती हुई दिखेगी। 650 इजीली नहीं टूटेगा, ये क्लियर रखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ आता है तो हमें आते टाइम ही प्रॉफिट बुक कर लेना। यहाँ कंसोलिडेशन होगा तो आपके डिके ज़रूर होंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि यहाँ तो हमें प्रॉफिट बुक कर ही लेना है। यहाँ पर 19,950 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। 20,000 जाए या 20,100 जाए उससे मतलब नहीं है। पहली बार जब 19,950 जाएगा आपकी वैल्यूज़ एकदम स्पाइक करेंगी। एंड अगर वहाँ बुक नहीं किया उसके बाद 19,950 पे भी अगर क्लोज हो गया ना तो काफ़ी डिके हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तोड़ के जाएगा, भगता हुआ जाएगा। यहाँ आपके ऑप्शन की प्रीमियम काफ़ी बढ़ती हुई दिखेंगी। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जाते हुए टाइम पे ही हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेवल क्लियर होना चाहिए कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ सर्वाइव करता है एंड तो आप 19,780 का एसएल लेके चलेंगे। यहाँ सर्वाइव करता है तो 19,780 का एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर एसएल हिट होता है दैट मीन कि हमें फिर बियरिश पोजीशन में भी आ जाना है। अगर 780 के बाद 770 भी चला जाता है यानी इसको भी तोड़ता है तो फिर बियरिश पोजीशन में आ जाना है। एंड उस टाइम पे आपको ये भी याद रखना है कि मेरा 19,820 ये एसएल रहेगा। तो एसएल क्या रहेगा, अगर बियरिश पोजीशन रहेगी तो 19,820 इन बियरिश पोजीशन, और अगर बुलिश पोजीशन है तो फिर आपका एसएल रहेगा 19,780 का। तो एसएल आपको क्लियर होने चाहिए। और ट्राई करना कि हम निफ्टी को लेके चलें। निफ्टी में ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके, क्योंकि वहाँ पर बिग प्लेयर एफआईएस ने बाय करके गए ऑप्शन को, है ना। चलो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 43,840 ये अगर टूटता है 840 का लेवल अगर टूटता है तो आपको 44,048 एंड देन 44,260 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। इसमें 48 पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा, तो आपको जब जाते टाइम 48 पे जाए, 48 इवन ब्रेक करके ऊपर जाएगा, बट हाँ वापस सेलिंग प्रेशर बनेगा तो जाते टाइम ही आपको बुक कर लेना है, प्रीमियम स्पाइक करेंगे। नीचे आने के बाद उसी लेवल पे अगर आप प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको 20-30 पॉइंट का प्रीमियम में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखो। ओके, अगर यहाँ हम प्रॉफिट बुक करेंगे फिर क्या करना है, देखो यहाँ रुकेगा मार्केट, एकदम नहीं चला जाएगा, यहाँ पे रुकेगा। जब इसके ऊपर सर्वाइव करने लगे 48 के ऊपर तो फिर आप री एंटर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 44,260। बट हाँ, डिफरेंस होना चाहिए टाइम का एटलीस्ट 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट आपको वेट करना है, यहाँ एग्जिट करें उसके बाद, ठीक है। अदरवाइज आपके प्रीमियम काफ़ी डिके आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की बात कर लेते हैं। तो अगर 650 टूटता है तो हमें 480 और 300 यहाँ, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हमें यहाँ बुक नहीं करना, हमें डायरेक्टली यहाँ बुक कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं हम चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर एकदम जनरेट होता है। तो हमें लेवल क्लियर रखना है कि हम किस किस डायरेक्शन में जाते हैं। अच्छा, अगर 800 टूटता है, 850 टूटता है तो हमारा 700 का इस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा। ये चीज़ क्लियर रखना, ये एसएल आपको लेके चलना है। अगर 100-150 पॉइंट का जो भी एसएल है उस एसएल पे निकल भी जाना है। और अगर नीचे का 650 टूटता है तो फिर आपका एसएल रहेगा 800 का, है ना, 43,800। 150 पॉइंट के एसएल रहेंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, प्रीमियम, किसी को लग रहा है 150 पॉइंट ज़्यादा होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लाइक 850 टूटे तो हम 44,000 का सी बाय करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी प्रीमियम कम रहेगी और एक बार जैसे ही वो इन द मनी आया तो फिर उसकी प्रीमियम उसी रेट से बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपका रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। ओटीएम बाय करेंगे बट वो इन द मनी बनते टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर नीचे गया तो वो ओटीएम है, वो डिके कम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें में आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको रिस्क से डर लगता है कि 150 पॉइंट का रिस्क ज़्यादा होता है, ओटीएम बाय करोगे वो खुद ही 120 या 100 रुपये का होगा, और आपको जो
नीचे जाएगा तो वो मैक्सिमम 20 30 40 पॉइंट डीके हो सकता है। ठीक है, तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी हो गया। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। तो बैंक निफ्टी की बात करूँ 19,800, 3 दिन हो गए ऑलमोस्ट 19,800 पे ही क्लोज हो रहा है। थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, बट हाँ क्लोज 19,800 पे हो रहा है। तो 3 दिन का कंसोलिडेशन है, टूटेगा तो भयंकर टूटेगा। और देखो हमारा मार्केट मंडे में बंद है, बट हाँ यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट मंडे में ओपन है। तो ग्लोबल मार्केट ओपन है तो उनकी मूवमेंट आज नाइट का यूएस मार्केट का मूवमेंट एंड मंडे नाइट का 2 दिन के जो मूवमेंट होंगे उसका इम्पैक्ट आपको गैप अप गैप डाउन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 19,800 एंड 19,800 इक्वल अमाउंट में सपोर्ट भी बना हुआ है, यानी 86 लाख एंड 84 लाख। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोल बायर, कोल सेलर और पुट सेलर दोनों बैठे हुए हैं, यानी सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी है। जिधर टूटेगा उनको एग्जिट करना पड़ेगा और इसके बाद डायरेक्ट 700 और 700 के बाद आपको 650 तक के लेवल। तो 650 पे हमारा एक कॉल बनता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ पर इसको जब हम यहाँ कॉल लेंगे तो फिर आपका 600 आपका एसएल भी हो जाएगा। 600 मत लेके चलना, 580 लेके चलना। ठीक है, वैसे 650 इजीली नहीं टूटेगा, यानी 650 के नियर बाय जाएगा। 640, 630, 600 तक भी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो 600 ही लेके चलना, 50 पॉइंट का एसएल। और यहाँ से आपको 80 पॉइंट का टारगेट यानी 730 तक के वेट करना है, 730 आते निकल जाना। सेकंड, अगर हम बात करें पुट कहाँ ले सकते हैं हम, तो देखो अगर 875 टूटे, ठीक है, 875 पर हमारा पुट बनेगा अगर सुबह मार्केट वहाँ दिखता है। ठीक है, एंड अगर 875 पर हमारा पुट है एंड एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर एसएल केवल 20 पॉइंट का लेना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि 875 से ये वापस आया था, हो सकता है सुबह ऊपर जाए। 875 पे थोड़ी देर अगर रुकता है वहाँ पे तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना, उसके ऊपर रुकता है तो दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 19,900 पर नहीं जाना चाहिए, यानी 19,900 आपका एसएल हो जाएगा। सेकंड, इसके बाद कहाँ करना है, तो यहाँ फिर 970 पे करना है, 970 पे। और यहाँ पर भी आपका 30 पॉइंट का ही एसएल रहेगा, क्योंकि 970 पहला यानी इससे पिछला जो लाइफ टाइम हाई लगाया था तो 970 के अराउंड लगाया। तो वहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे, वो चाहेंगे कि 970 इजीली नहीं टूटे। अगर उन्हें सेलिंग मार्केट में करनी है तो वो लेवल परफेक्ट है। स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, छोटा सा 30 पॉइंट का रिस्क और 60 पॉइंट के बेनिफिट के लिए। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं अब इन निफ्टी कि पुट 975 और 970 और 870 पे पुट, 30 पॉइंट के एसएल। और अगर कॉल की बात करूं तो कॉल 650 पे हम ट्राई कर सकते हैं विद 50 पॉइंट का एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करूं ऑलमोस्ट 43,769 है ना, यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ अगर मैं देखूँ 800 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है और 800 पे सपोर्ट भी बिल्ड है। सपोर्ट आपका 700 600, यानी मेन सपोर्ट तो आपका है 500 पर, यानी अब इजीली 500 तक नहीं जाएगा, बट ये सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अगर 800 टूटता है तो 44,000 पे रेजिस्टेंस है, वही 44,050 वाला लेवल इंपॉर्टेंट जो चार्ट में हमने देखा था, वही रेजिस्टेंस है 28 लाख का। बट अगर ये टूटता है तो फिर वही आपका 250 से 300 तक, यानी 44,250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा अपपुट कहाँ बनेगा, 44,050 पर, 44,050 पे हम पुट ट्राई कर सकते हैं विद 70 पॉइंट एसएल। ठीक है, यहाँ 70 पॉइंट एसएल के साथ ट्राई कर सकते हैं। और सेकंड, अगर आपको गलती से मिलता है आपको 44,250 पे, तो वहाँ पर भी 70 पॉइंट के एसएल के साथ आप पुट ट्राई कर सकते हो। 250 एंड 44,050 ये 2 पॉइंट है जहाँ आप पुट ट्राई कर सकते हैं, बट एसएल क्लियर रखना है, ये एसएल पे हमें निकलना है। ठीक है, अब कभी कभी होता है कि स्पाइक आता है 44,048 पे हमने सेल किया और मान लो स्पाइक आ गया 120 तक गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 120 तक गया, आप एसएल लो, निकल जाओ। बट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके वापस 44,048 के नीचे जाता है, यानी 50 के नीचे जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बट इस टाइम पे एसएल क्या होगा, जो भी वो लाइव अभी भक्ते में हाई लगा के आया उसका हाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। कॉल कहाँ ट्राई कर सकते हैं, तो कॉल के लिए आपका फर्स्ट लेवल है 580 या 600, 43,600 पे आप कॉल ट्राई कर सकते हैं।
एंड इसके बाद जो कॉल ट्राई होगा दैट इज़ अराउंड 43,300, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ दो जगह कॉल ट्राई कर सकते हैं, बट जब नीचे गिरता मार्केट है तो यहाँ पर एसएल थोड़ा सा बड़ा रहेगा आपका, 100 पॉइंट के एसएल रहेंगे, यानी यहाँ तो आपका एसएल 100 पॉइंट का रहेगा, यहाँ पर आपका एसएल 120 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। बट यहाँ जो जंप होगा ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, एटलीस्ट आपको 200 पॉइंट मिनिमम, आपको 200 पॉइंट ईजीली मिलेंगे, ठीक है। यहाँ जो जंप होगा उसमें आपका 130 पॉइंट के अराउंड आप बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा ये रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है ना। तो पुट की साइड ध्यान देना, कॉल में अगर रुक जाता है तो फिर आपको एसएल ट्रेल करते रहना पड़ेगा। 100 पॉइंट जाता है तो 50 पॉइंट पे एसएल, फिर 150 जाता है तो 100 पे, इस टाइप से अगर एसएल ट्रेल करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल सकता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है, इतना सपोर्ट आप लोगों को करना है, 1 सेकेंड का काम है। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।